प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए हम भजन से एक बात पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 19 वचन। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमीन। यहाँ पर प्रभु का दास पॉल आत्मिक जीवन को एक शब्द में निर्वचन किया, व्याख्या की। बहुत अच्छा एक निर्वचन है, विश्वास रूपी जहाज। विश्वास जीवन को अर्थात एक मसीह जिंदगी को एक जहाज, समुद्री जहाज, शिप, उसको उपमा करते हुए वो कहता है विश्वास रूपी जहाज। पॉल विश्वास जीवन को या मसीह जिंदगी को समुद्री शिप, समुद्री जहाज के साथ तुलना करके क्यों बात की, उपमा करते हुए क्यों बात की? क्योंकि इस समुद्री जहाज का, शिप का एक विशेष स्वभाव क्या है, एक बार ये शिप को पानी में उतारने के बाद कभी भी वो शिप वापस जमीन में नहीं आता है। उसका निर्माण पूरा जमीन में होते हैं, वहां से उसको जब उसको पानी में उतार देते हैं, उसके बाद कभी भी वो शिप वापस जमीन में नहीं आता है, वो हमेशा पानी में रहेगा। लेकिन नौका कैसा है? बोट जो कहते हैं, नौका, वो उसकी समय पर पानी में उतार देते हैं और वापस वो किनारे में लेके आता है। मछली पकड़ने के लिए जाते हैं या कोई ऐसा बोट का जो कंपटीशन रहता है नौका का, उस समय केवल वो पानी में उतारते हैं, उसके बाद उसको वापस जमीन में लाके उसको उल्टा रख लेते हैं। वो अगला सीजन में ही जाएगा। मसीह जीवन ऐसा नहीं, सीजन के मुताबिक चलते हैं, सिचुएशन के मुताबिक, ऐसा नहीं। आज इस समय का मसीह जिंदगी के बारे में अगर हम देखता है तो कई विश्वासी लोग, प्रचार करने वाला, कई सेवक लोग इस मुताबिक है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल रिवाइवल मीटिंग्स जब होते हैं तभी वो पुलपिट में आता है। ऐसे समय पर बहुत बड़ा भीड़ भी इकट्ठा होता है, बाद में ये कहां जाता है पता नहीं चलता। सीजन, समय के अनुसार चलने वाला लोग, है ना। कुछ विश्वासी ऐसा है, रविवार को आता है, आराधना करता है और उसके बाद फिर अगले रविवार को ही मिलते हैं। बीच में वो कहां रहता, उसके बीच में आयोजन करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला संगतियों में उन लोग शामिल नहीं होता, उनकी उपेक्षा कर लेते हैं। लेकिन आपस में संगति करना ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और उपदेशों में एक है। आपको मालूम है प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 42 वचन और उसका 2 का 46 कि ये उन लोग संगति करते थे। 12 शताब्दी में मंडली जो उद्धार पाए वो लोग उत्साह से इकट्ठा होता था और प्रभु का महिमा करते थे। इस कारण प्रभु के लोगों को ये संगति बहुत जरूरी है। इसमें से उपेक्षा किया, ऐसा कुछ परिस्थिति आया तो प्रभु का सेवक इब्रानियों को जो पत्रिका लिखा उसमें प्रामुख्य संगति को बहुत इंपॉर्टेंट देके बात करता है। इब्री 10 अध्याय 24-25 कि तुम संगति अधिक करना, दूसरे लोगों की तरह संगति को दुर्लक्ष्य मत करो, ऐसा कहता है। संगति बहुत जरूरी है। संगति में मसीह लोग बढ़ते हैं,
जीवन में, स्वभाव में परिवर्तन होना, उन्नति होना, ये सब संगतियों में होता है। लेकिन आजकल पवित्र लोगों को वो सोचता है हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु में बढ़ जाए। ऐसा नहीं। प्रभु हमको कुछ बात बताया है करने के लिए, वो स्वर्ग का निर्णय है, आप उसको टाल नहीं सकता। हम सब स्वर्गीय गवर्नमेंट, स्वर्गीय सरकार का नियुक्त किया वो लोग है। जो गवर्नमेंट बोलता है वो हमको करना पड़ेगा। ये दुनिया में भी एक सरकार है, वो सरकार को हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकता। उसकी नियम, वो पूरा राज्य की सुरक्षा के लिए, जनता का कल्याण के लिए वो नियम दिया गया है। उसको एक व्यक्ति पालन करने के लिए तैयार नहीं होता, नियम का उल्लंघन करता है, तो उनको ठीक ठीक सजा देने के लिए व्यवस्था है। लेकिन स्वर्ग में से तुरंत हमको सजा नहीं आता। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो हमें पूछेंगे नहीं, आपसे सवाल नहीं करेंगे, आपका हिसाब नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। वो उनकी मर्जी के हिसाब से जब उनकी समय आएगा, प्रभु जरूर आपके साथ व्यवहार करेगा। और वचन में लिखा है, मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला है। तो हम पर सजा आने का मेन कारण क्या है? जो मंडली की उन्नति और सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर कार्य करना चाहिए, वो कार्य में आप अपनी मनमानी, अपनी बुद्धि, अपनी सोच विचार को आप इस्तेमाल करने के कारण दूसरों के लिए ठोकर बन रहा है। दूसरों के लिए ठोकर यदि आप देता है तो प्रभु ने बोला, यदि तुम छोटे में से छोटे एक व्यक्ति के लिए भी ठोकर है तो अपनी गले में चक्की का पाट, मतलब एक पत्थर बांध करके अपने आप को समुद्र में डाल दो, ऐसे कहता है। तो आज मंडली जीवन में जो संगति को आप दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, उसमें शामिल होकर के आप सर्वदा मसीह में पाया जाना चाहिए। जब भी मंडली इकट्ठा होने के लिए, जब उसका व्यवस्था जो प्रभु प्रबंध करता है, उसमें आप उत्साह से शामिल होना, क्योंकि वही आपका भलाई है, उसी में आपकी सुरक्षा है। पौल कहता है कि फिलिपियन 3:8-9 में कहता है, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। उद्धार पाने के बाद आप सर्वदा मसीह में पाया जाना, ये स्वर्गीय गवर्नमेंट या स्वर्गीय सरकार या प्रभु यीशु मसीह की योजना है। तो उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, है ना। आपने अभी सुना, ये समुद्री जहाज, ये शिप हमेशा पानी में रहता है, वैसा विश्वासी लोग सर्वदा मसीह में पाया जाना, है ना। आप रोम 8:1 में लिखा है, इसलिए आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब आप मसीह में हैं तो आप पर न्याय नहीं है। मसीह से आप अलग हो गया तो आप फिर से न्याय के अधीन हो जाएगा। आप जानता है, यीशु मसीह की पत्नी के रूप में मंडली को व्याख्या किया हुआ है। मंडली यीशु मसीह की पत्नी के रूप में व्याख्या किया। एफिशियन उसकी 5 अध्याय, उसका 22 से 25 और उसकी 28 से 29 और 31 से 32 ये भाग पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा यीशु मसीह की मंडली यीशु मसीह की पत्नी के रूप में व्याख्या किया। आप नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 31:14 में कि एक अच्छा सुशील पत्नी की एक जो अच्छा जहाज, समुद्री जहाज के समान जो सामग्री लेकर के दूसरी देश में बेचने के लिए जाने वाला एक शिप के समान बोलता है। आप नीति सूत्र प्रोवर्ब्स 31:14 पढ़ेंगे। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। आमीन। समझे कि आप उसका 13 में होगा, 13-14 मिलकर पढ़िए। वो ऊन और संग ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान। हाँ, मतलब एक बुद्धिमान पत्नी के बारे में वहां पर वो वर्णन कर रहा है। ये 31 चैप्टर है, एक बुद्धिमान पत्नी। तो एक विश्वासी केवल नौका ऐसा मत समझना ना, अनेक प्रतिसंधियों को या प्रतिकूलों को भरा हुआ समुद्र में टन के हिसाब से
सामग्री, व्यापार की सामग्री हो, बाकी सामग्री हो, इतनी बोझ लेकर के उस पार पहुंचाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला या काबिलियत रखने वाला एक जहाज का तुल्य है विश्वासी। ऐसा वचन में हमको समझाया जा रहा है। प्रतिकूल संकट मुसीबत भरा हुआ समुद्र में टंट के हिसाब से वचन लेकर के उस एक किनारे से दूसरा किनारे में पहुंचाने के लिए, उस चीज को पहुंचाने के लिए सामर्थ रखने वाला जैसे शिप है, वैसा है कि विश्वासी। आप ये बात जानता है, ये जहाज शिप सर्वदा ये कतरा भरा हुआ समुद्र से समुद्र में ही यात्रा करते रहते हैं। कब कतरा आएंगे ये नहीं जानता, फिर भी खतरा ये समुद्र में है करके मालूम है, फिर भी वो समुद्र से बाहर नहीं यात्रा कर सकता, समुद्र में होकर के उसको चलना है, क्योंकि उसकी निर्माण वैसा ही है। उस शिप का निर्मिति, उसकी बनावट वैसा ही है जैसे ट्रेन। वो और कहीं नहीं चल सकता, केवल रेल पटरी में चल सकता है, उसकी निर्मिति वैसा है। आप जानता है ये जो सागर का स्वभाव, समुद्र का स्वभाव कभी भी जहाज के अनुकूल में नहीं है। सागर कभी भी उसकी स्वभाव, सागर समुद्र का स्वभाव कभी भी ये जहाज के अनुकूल में नहीं, फिर भी ये शिप को इसी समुद्र में चलना है। वैसा एक विश्वासी, वो विश्वासी ये दुनिया में जीवन बिताना है और उसकी सेवा ये दुनिया में उसको करने का है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाए वो विश्वासी नमक और ज्योति ये बोलता है ना। मत्ती उसकी 5 अध्याय 13-14 वचन में कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का ज्योति हो, ऐसा कहता है। आपको मालूम है नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, अंधकार के साथ वो संगति नहीं करता। इसी मुताबिक एक विश्वासी दुनिया में सर्वदा भलाई करते हुए जीवन बिताना है, उससे बुराई कभी नहीं होना चाहिए। और जिस दुनिया में आप सेवा में हैं, जीवन बिता रहे, ये दुनिया कभी भी आपका अनुकूल नहीं होगा। इब्री उसकी 11:38 कहता है दुनिया उनका योग्य नहीं था। यीशु मसीह ने भी बोला यूहन्ना 15 उसका 18-19 में कि ये दुनिया कभी भी तुम्हारा अनुकूल में नहीं रहेगी, ये दुनिया सर्वदा तुम्हारा प्रतिकूल में रहेगी। तो आप ये बात हमेशा जानना है, जो दुनिया में प्रभु का आगमन तक या हमारा प्राण शरीर छोड़ के निकलने तक हमको ये दुनिया में जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन ये दुनिया कभी भी हमारा अनुकूल में नहीं। ये दुनिया को कोई भी बातों में आप भरोसा नहीं कर सकता वो साथ देंगे करके, क्योंकि ये दुनिया का अवस्था ऐसा ही है। देखो समुद्र में हम देखते समय पर यात्रा करने वाला शिप को सबसे ज्यादा तकलीफ तूफान से होता है। हवा, वो हमेशा परेशान ये तूफान से आता है, वो रुकावट पैदा करता है। और कई कई ऐसा तूफान है जो समुद्र में से जो उड़ता है और वो इतनी तेजी से आता है जहाज को तोड़ भी सकता है। आपको मालूम है टाइटैनिक जो समुद्री शिप, उन्होंने ये चेतावनी दिया था कि किसी कारण ये शिप टूट नहीं सकता, परंतु आप देखते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो शिप उस यात्रा में, पहला ही यात्रा में टूट गया। उसकी विरुद्ध में आया वो एक बर्फ का पहाड़ से टकराया, वो 2 टुकड़ा में टूट गया, ऐसा बोलता है। तो आप ये बात जानना है कि समुद्र में कई प्रकार की प्रतिकूल है, तो उसमें से सबसे ज्यादा प्रतिकूल हवा से होता है। पौलुस जो शिप यात्रा, उस समय अधिकतर शिप से लोग यात्रा करते थे, तो उस यात्रा में जो रोम की ओर यात्रा कर रहा था,
उसमें कई प्रकार, वो तूफान को, वो आंधी को, वो हवा को कई नाम दी गई। वो हमें आत्मिक जीवन में आने वाला परीक्षाओं को, प्रतिकूलों को, विरोधों को हमें समझाने के लिए वो जरूर कार्य कर रहा है। तो आप उसको थोड़ा समझेंगे, आपका आत्मिक जीवन में आप और दृढ़ हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय में ये बात हमको देखने को मिलता है। उसका पहला पॉइंट, प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय उसका 4 वचन, एक विरुद्ध हवा, प्रतिकूल की हवा। ये हवा के कारण शिप को मार्ग थोड़ा सा बदलना पड़ा। वो जो रास्ते में से जा रहा था, वो रास्ते में से वो हवा से चिपके अलग रीति में यात्रा करने के लिए उसको डायरेक्शन बदलना पड़ा। विश्वासियों की विरुद्ध में भी इस प्रकार की विरोध, प्रतिकूल जब उड़ते हैं तो हमको दूसरे की सहारा कभी कभी लेना पड़ेगा, ऐसा नौबत आ सकता है। कभी कभी हमको हमारा जो दिशा है, जो लक्ष्य है, वो थोड़ा सा बदलना पड़ने का ऐसा अवस्था आ सकता है, परंतु उस समय हम डरना नहीं चाहिए। ये प्रतिकूल हवा तुम्हें रोक सकता है परंतु बर्बाद नहीं कर सकता। ये प्रतिकूल हवा जो रास्ते में आप जाता है वो मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर सकता, परंतु आपका लक्ष्य से पीछे नहीं हटा सकता। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। मार्ग में आपको बाधा निर्माण कर सकता है ये हवा, परंतु आपका लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु जो हमारा चरवा है वो सर्वदा हमारे साथ है। इसलिए तकलीफें होंगे, विरोध उठेंगे, समस्या आएंगे, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रभु आपको अभिवचन दिया, मैं दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मत्ती 28:20। तो आप ये दृढ़ भरोसा रखना, मैं नहीं मेरा जीवन की कप्तान, मेरा प्रभु यीशु मेरी जीवन की कप्तान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो आप ये प्रतिकूल हवा को देख करके डरेगा नहीं। पतरोस डर गया। पतरोस डर गया क्यों? क्योंकि पतरोस का वो जो विश्वास में गिरावट आ गया। आपको मालूम है मत्ती 14:30 वचन का में पढ़ते समय पर पतरोस उसकी जीवन मतलब पानी में चलने के लिए हिम्मत से उतरा, चला भी है, लेकिन डूब गया। तो इतना याद रखना, पतरोस डूब गया तो भी बर्बाद नहीं हुआ। वो प्रभु में आश्रय था और उसकी प्रार्थना प्रभु की ओर था, प्रभु मुझे बचा लो, ऐसा प्रभु को बोला, तो प्रभु ने उसको बचाया। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आ सकता है जहां पर तुम सहाय अभी कैसे बच निकलेंगे, ऐसा सोच आपके दिल में शैतान ला सकता है, लेकिन आप प्रभु में आश्रय करना और प्रभु से विनती करना, क्योंकि प्रभु पर जो आश्रय करते हैं उनको प्रभु जानता है। पतरोस बोला प्रभु मुझे बचा लो, तो प्रभु ने उसको बचाया। ऐसे उनको समझाया कि तुम अविश्वास क्यों किया, तुम संशय क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे पतरोस को प्रभु ने बचाया, वैसा हमको भी प्रभु इन दिनों में बचाएगा। ये भरोसा हमको होना चाहिए। तो प्रतिकूल हवा आएगा, परंतु वो हवा को कंट्रोल करके उसमें से बाहर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में है। ये बात कभी हम भूलना नहीं चाहिए। दूसरा हम देखता है उसका प्रेरितों की चरित्र 27:13 में एक दक्षिणी हवा। ये क्या है? ये उनके दिल में एक गलतफहमी पैदा किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपन पार पहुंच जाएंगे। ये हवा का शुरुआत ऐसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम उस पार पहुंच जाएंगे। इस प्रकार बुद्धि में और अपनी एक्सपीरियंस में जब हम आश्रय करने वाला ऐसा प्रेरणा हमारा दिल में शैतान निर्माण कर सकता है। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आराम से पार हो जाएंगे, ये सोच हमारा दिल में कभी नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दक्षिण हवा शुरू में शांत था, लेकिन आगे को धोखा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार का कई प्रकार की धोखा हमें फंसाने के लिए जाल रूप में शैतान तैयार किया हुआ है।
इसमें हम फंसना नहीं। वो शैतान तैयार किया हुआ जाल की रीति में, जैसे भी एक जो शिकारी क्या करता है, पंछियों को फंसाना है तो केवल जाल बीच जाता, ऐसा नहीं, उसके अंदर कुछ फ्रूट भी रख लेते हैं। तो पंछी जाल को नहीं देखता, वो फ्रूट को देखता है, फल को देखता है, वो खाने के लिए जाके फंस जाता है। वैसा विश्वासी की विरुद्ध में कुछ ऐसा भलाई वो पहले तैयार कर रखेगी, जिसको पानी की उल्सा में, उतावला में वो जाके शैतानी फंदे में फंसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसी बातों को पहचानने के लिए हम काबिल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी जीवन में हम धोखा खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंडलीय जीवन में प्रवेश हुआ आपको बहुत से ऐसा धोखे की बातें है जिसको समझना और उससे बचकर रहना आत्मा की सहायता से आपका कर्तव्य है। याकूब 1:16 में कहता है, धोखा मत खाओ ना, किस बात से? मोह, अभिलाषा। उसका 14 से 16 तक पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। याकूब 1:22 वहां पर भी धोखे से बचने के लिए बोलता है, केवल वचन सुनने वाला मत बनो, उसको पालन करो, नहीं तो अपने आप को धोखा देता बोलता है। गलातियों की पत्रिका 6:7 में वहां पर धोखा मत खाओ, किस विषय में? बोने वाला विषय में। तो प्रभु ने हमको पहले से ये बात समझा रखा है वचन में, ये वचन समझ करके जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। अनेक विश्वासी लोग मंडली जीवन में आने के बाद उनका ये सोच है, कैसे भी चलेंगे, कैसे भी जिएंगे, कैसे भी कुछ करेंगे, कुछ होने वाला नहीं, प्रभु बचा लेगा, ऐसा है। नहीं, मनमानी में चलने के लिए आपको व्यवस्था नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीवन अपनी बुद्धि की, अपनी समझ की सहारे में कभी नहीं बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप दिल और दिमाग में हमेशा रखना, नहीं तो आप कोई ना कोई प्रतिकूल की ऐसा जाल में फंसेंगे और शैतान आपको खींच ले जाएगा और ऐसी जगह पर फंसाएंगे जिसमें से निकलना मुमकिन नहीं। फिर विश्वासी क्या करेगा? वहीं पड़े पड़े बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कष्ट है जो आपकी गलती के कारण, आपकी गलत सोच के कारण आपकी जीवन में आ जाता है। शुरुआत में आनंद प्रदान जरूर करता है, लेकिन बाद में आपको इतना आंसू बहाना पड़ेगा, बहुत धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एसाव की जीवन में, एसाव को भूख लगा था, भूख मिटाने के लिए अपना भाई तैयार किया हुआ वो दाल का खीर खाने के लिए उसकी दिल मजबूर कर दिया। तो एसाव को याकूब कहते तो अपना ज्येष्ठपन बेच डाला। उसको उसका वैल्यू नहीं समझा, वो सोचता ऐसे बोलने से होता है क्या। उसने अपनी तात्कालिक भूख मिटाने के लिए वो ज्येष्ठपना बेच डाला, बाद में उसको पाने के लिए लाख कोशिश की, नहीं मिला उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक जीवन की सफर में आपकी विरुद्ध में ऐसा ये दक्षिण हवा जो अनुकूल में है करके आपको दिखता, परंतु आपकी प्रतिकूल में है, उसको पहचानो। जो दिखने के टाइम पर आपको अनुकूल में समझेंगे, परंतु बाद में ऐसा परिणाम होगा जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी परिस्थिति में आप फंसना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हम देखता है प्रेरितों की चरित्र 27:14, यूरकुलिन, बड़ी आंधी। ये समुद्री जहाज को फंसाने वाला तूफान है। ये तूफान जब उड़ता है, ये शिप कभी सीधा नहीं हो पाएगा, सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। ऐसा तूफान जब हमारे जीवन की ओर जब बहुत शक्ति से आएगा, तो इसमें बहुत से लोग तकलीफ में आ जाता है कि जीवन बहुत निराश में या ऐसा डर, ये सब आपकी जीवन में घेर सकता है। आपकी शांति, आपकी आनंद, आपकी आशा, ये सब नष्ट कर सकता है। परंतु आप प्रभु में आश्रय करना, ऐसा परिस्थिति में भी प्रभु में आश्रय करना, आपके विश्वास नष्ट होने नहीं देना। आप अगर वास्तव में प्रभु में आश्रय करके आपके विश्वास में बना रहे के प्रभु की ओर दृष्टि करेगा, तो
ये यूरकुलीन से भी प्रभु आपको बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर चौथा हम देखता है प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय 18। ये है बड़ी आंधी बोलता है, तूफान। ये हवा क्या करता है? ये समुद्री जहाज को ढोलने मतलब उलझ लेगा, उसके अंदर का सामग्री को बाहर डालना पड़ेगा। ऐसा भी प्रतिकूल हमारे जीवन में आ सकता, हमारा भौतिकता में प्रॉब्लम आ जाए, हमारे शरीर में तकलीफ शुरू हो जाए, तो डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रतिकूल, ऐसा विरोध, ऐसा परीक्षा, जैसे ईयोब के जीवन में पहले उनकी प्रॉपर्टी चले गया, उनकी संतान सब मर गया, उनकी पत्नी उसकी विरुद्ध में होगा, उनका शरीर उनकी विरुद्ध में हो गया, लेकिन वो प्रभु में बना रहा। वैसा उसकी सहनशीलता, उसकी धैर्य, ये यहां पर प्रकट होता है। आज आपकी आशा तक तोड़ने वाला ऐसा तूफान आता है, परीक्षा, प्रतिकूल, वे आगे क्या करेंगे ऐसा सोच, है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय का 20 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरितों की चरित्र 27 का 20। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हाँ, अंत में बचेगा नहीं, ऐसा एक विचार, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, यदि प्रभु हमारा सहायक है, यही तूफान कैसे बदल जाएगा? आपको किनारा पहुंचाने के लिए आपके अनुकूल में बदल सकता है। यह है उसका 5वां ना, प्रेरितों की चरित्र 27 का 40। ये तूफान जो वो जहाज को बर्बाद करने के लिए, उसको डुबाने के लिए आया, लेकिन जब प्रभु ने उसकी कार्य किया तो क्या हो गया? वो हवा उनको किनारे तक पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई प्रतिकूल आपके विरुद्ध में जो आता है, उसके अंदर छुपा हुआ आशीष आपको दिखाई देना चाहिए। केवल प्रतिकूल नहीं, ये प्रतिकूल मेरा भलाई के लिए है, ये प्रतिकूल में प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करके मेरी जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएंगे, ये आशा आपके अंदर आना है। आपको मालूम है मत्ती उसकी 8 अध्याय 27 से 28 और मत्ती उसकी 14 का 34 से दोनों भाग में 6 लोग इस प्रकार समुद्र में फंस गया, लेकिन वही तूफान प्रभु की कृपा से किनारे पहुंचने के लिए उपयोग में भी आ गया। तो सागर में बहुत से हवा छिपा रहता है, वो कभी भी ये जहाज की विरुद्ध में आ सकता है। समुद्र में कई प्रकार की तूफान है, वह आपकी जहाज की विरुद्ध में आ सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, प्रभु की अगुवाई से उन्होंने पतवारा, जो समुद्री जहाज को नियंत्रण करने वाला पतवारा, उन्होंने क्या कर दी? हवा के अनुकूल में मोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको इंग्लिश में रूडेट्स कहते हैं, जो उसमें बांधता है। तो आपकी जीवन की विरुद्ध में इस प्रकार की प्रतिकूल जब तूफान की तरह आता है, तो क्या करना? प्रार्थना का पतवारा पहुंचा करके बांध लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तूफान आपको विरुद्ध में आया, लेकिन अनुकूल में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। लूक 21 का 36 ऐसा कहता है कि आने वाला संभवों से बच निकलने के लिए तुम क्या करना? जागरूक होकर प्रार्थना करना। इसका मतलब कोई न कुछ संभव हमारे जीवन में घट सकता है, जिससे हमको बच निकलने के लिए प्रभु क्या उपाय दे रहे? प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो प्रभु की कृपा से वो तूफान थम गया और यात्रा एकदम सरल हो गई। आप हम सब प्रतिकूल भरा हुआ एक ऐसा प्रतिसंधियों में चल रहा है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? हमारा प्रार्थना को मजबूत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होगा? ये तकलीफ भरा हुआ यात्रा सरलता में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह के सामने क्रूस की बलिदान बहुत ही एक बड़ा परीक्षा था, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना उस परीक्षा में यीशु मसीह क्रूस पर विजयी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
लूक उसका 22 अध्याय 40 से 44 तक जब हम पढ़ता है कि यीशु मसीह की गतसमना का प्रार्थना सूली पर विजय होने के लिए प्रभु को मदद की। आपकी मसीह जीवन रूबी इस जांच के विरुद्ध में ऐसे कई प्रतिकूल हवाएं आएंगे, लेकिन आपके जीवन को उलझ भी सकते हैं। Praise Lord। आपकी जीवन को उलझा भी सकता है, लेकिन आप देखो इतनी प्रतिकूल हवा चलता है समुद्र में, फिर भी जहाज किधर रहता है? वही समुद्र में रहता है, समुद्र छोड़ के नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक विश्वास जीवन से कभी पीछे नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु में स्थिर होते जाने, है ना? ऐसा प्रभु में स्थिर होने के लिए प्रभु आपको क्या अगुवाई कर रहा है? पहली बात, वचन में नींव डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसकी 7 अध्याय 24-25। ये वचन में नींव डाला हुआ जिंदगी में कई परेशान, कई प्रतिकूल बातें आएंगी, लेकिन वो जिंदगी को, वो जांच को तोड़ नहीं सकता, ऐसा बोलता है। दाऊद अपनी जीवन में विजय पाने का कारण क्या मालूम है? पहले वो मनमानी में चलता था, लेकिन अभी उसने विजय पाने के लिए, वो कहता है 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक मार्ग के लिए उछाला है। और पहला राजा 15:5 में भी ये कहता है, उसने बाद में ऐसा निर्णय ली, प्रभु का वचन के अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा। कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना। ये शॉर्टकट आपको शायद थोड़ा मदद लगेंगे, परंतु बाद में बर्बादी होगी। अभी हवा शैतान की बात मान के शॉर्टकट इस्तेमाल की, आखिरी में एदन से बाहर चले गए। फैसलो उनकी पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गया। फैसलो दोनों में मतभेद हो गया, झगड़ा आ गया। शैतान की बात सुनकर के आप चलता है, कभी ऐक्यता निर्माण नहीं हो सकता। वहां पर झगड़ा रहेगा, वहां पर मतभेद रहेंगे, मंडली जीवन में आपको स्थिर नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कभी शैतान की उपाय, वो शॉर्टकट है, दिखने में उसमें सफलता दिखता है, परंतु नहीं। लोग शैतान की बात माना, सौदों को मेरे में गया, फंस गया, उसने साल जीवन भर जो कमाए वो भी छोड़ के उसको भागना पड़ा, सब जल गए। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो वचन की नींव में आपकी जिंदगी को मजबूत करते जाना, वचन की बाहर मत जाना। दूसरा, आपकी प्रार्थना। मसीह जीवन में ये प्रार्थना समुद्री जहाज का पतवारा जैसा है, रूरेश जैसा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए एफिसियंस 6:18 में प्रार्थना का विषय में 5 बार पौल समझा रहे कि कैसा वहां पर वो वचन बहुत ही इफेक्टिव है। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक आपकी जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए ना। पहला तस्सलुनी 5:17, रोम 12:12, ये वचन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना जीवन अगर आपका कमजोर है, आप बहुत जल्दी तूफान में उलझ जाएगा, और सूखा पत्ता जैसे उड़ता है या एक कागज जो तूफान में उड़ता, वैसा तुम ऐसे उड़ के चले जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज अनेक लोग मंडली जीवन से ऐसे नष्ट होने का मेन कारण क्या है? उनकी प्रार्थना जीवन, उनका प्रभु में जो आश्रय बिल्कुल नहीं, इसलिए उड़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो वापस आना चाहे तो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको विरुद्ध में ये तूफान चलने के कारण सामना करने का ताकत नहीं। वो किधर भी अटक जाता है, वही सोचता मेरा सुरक्षा है, नहीं, वहीं भी नहीं टिकेगा, वहां से भी निकल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर तीसरा क्या है? प्रभु ने दिया हुआ आशा छोड़ना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने जो आशा दी वो आपका लंगर है। प्रभु बोला है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित कर लूंगा, मेरी हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज तुम्हारे साथ हूं, मैं त्यागूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये, और मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, और मेरी निगरानी में तू है, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। ये आशा प्रभु ने जो आपको दी है, ये छोड़ना नहीं, ये आपको मजबूत लांगर है, बोलता है एप्रिल 6:19। प्रभु ने दिया हुआ आशा आपका मजबूत लांगर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नष्ट नहीं होना चाहिए ना। और उसके साथ लोग क्यों बच गया मालूम है? क्योंकि उनका आशा प्रभु में था ना। आप दूसरा कुरिन्थी 8-10 पढ़ते समय पर ऐसा नौबत में उन लोग आए, वहां पर कुरिन्थी मंडली को बताता है, आसिया में जो हमारे जीवन में हुआ वो बात आपको हम बताना नहीं,
मतलब आपको समझाना चाहता हूं कि हम मृत्यु के मुंह में फंस गया था, लेकिन प्रभु ने हमको बचाया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, प्रभु की संगति से आप दूर नहीं जाना चाहिए। पहला कुरिन्थी 9 उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु पिता ने क्या किया? मसीह की संगति में लाया। मसीह तुम्हारा संरक्षक है, मसीह तुम्हारा कप्तान है। उसकी संगति से दूर मत जाना, उसकी संगति में निरंतर चलो। कितने भी आंधी तूफान आएगा तो भी तुमको पार कराएगा। कोलोसियन 2:6। इन दिनों में जितना प्रतिकूल आपको दिखाई देता है तो आप अधिक संगति करते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, आपकी मन की गवाही को आप संभालना। प्रेरितों की चरित्र 24:16 में पौल कहता है कि मैं मेरा मन की गवाही को मनुष्य के प्रति, प्रभु के प्रति निर्मल रखना चाहता हूं। हमारा मन की गवाही कब बिगड़ता मालूम है? जब हम पाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह की विजय के कारण क्या है? यीशु मसीह वचन की नींव पर चलता था, वचन के बाहर नहीं। फिलिपियन 2:6-8 जब हम पढ़ता है, वहां पर मसीह की आज्ञाकारिता के बारे में बोलता है। वो वचन पर नींव डाल के वो चलता था और पिता की संगति से कभी दूर नहीं गया। यूहन्ना 8:29 में प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है, मैं अकेला नहीं, जिसने मुझे भेजा वो मेरा पिता मेरे साथ है बोलता है ना। यूहन्ना 17:21-22 में जब हम पढ़ता है तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, जैसा हम एक है, मतलब पुत्र और पिता एक था, उनमें भिन्न अभिप्राय नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमेशा याद रखना। इब्री 5:8। तो ये बात कहता है कि यीशु मसीह का पिता के साथ का जो मेल वो दृढ़ था। फिर हम देखता है यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन, है ना। इब्री उसकी 5:7 में यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था। सुबह उठ के प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था। सेवकाई के बाद फिर जाकर के पहाड़ में प्रार्थना करते थे, वो पहाड़ में रहता था। ऐसा उनकी प्रार्थना जीवन के बारे में हम देखता है। फिर हम देखता है यीशु मसीह की मन की गवाही, एक निष्कलंक मन था यीशु मसीह का। लूक 23:24 में जब हम देखता है, मनुष्य से कोई कंप्लेन नहीं, जो उसको सूली पर चढ़ाया उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। और लूक उसकी 22:42 में देखते समय पर सूली उसकी जीवन में अनुमति दी, वो पिता के प्रति भी उसकी मन निष्कलंक है, कोई नाराजगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार हमारा मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मसीह जीवन में परीक्षाओं को जीवन विजय पाना चाहता है तो वचन की नींव पर आपकी जिंदगी होना चाहिए और प्रभु के साथ का संगति हमेशा होना चाहिए। प्रार्थना जीवन में बना रहना, आपको एक निर्मल मन की गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप क्या करना चाहिए? आपके आत्मिक जीवन को वचन के अनुसार दृढ़ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ प्रार्थना में बना रहो, एक अच्छा मन की गवाही को मेंटेन करो। कोई पाप मत करो, कोई गलती मत करो। होता है तो प्रभु के सामने उसको कबूल करके उसमें से क्षमा प्राप्त करो और वो बोझ लेकर के मत चलना। ऐसा आप एक आजाद जिंदगी जो मसीह ने आपको स्वतंत्र की, वैसा आप स्वतंत्रता से, आप आत्मा की ऐक्यता से चलता रहेगा। कितना भी बड़ी प्रतिकूल हवा आपकी विरुद्ध में उड़ने दो, वो आपको थका नहीं सकता, वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन ये सब चलेंगे, इसके बिना आप एक विजय मसीह जीवन बिता पाएंगे ऐसा सोचना मूर्खता है। प्रतिकूल रहेगा, विरोध रहेगा, आपकी मन की अपेक्षा के अनुसार सब कार्य होना कोई जरूरी नहीं। कई जगह पर आपको कई प्रकार के नुकसान आ सकता है। भौतिक रीति में, शारीरिक रीति में आपको तकलीफें सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रभु की संगति कभी नष्ट नहीं करना। वजन के आधार पर आपका जीवन होना चाहिए। प्रार्थना जीवन में कमी नहीं आना चाहिए। आपका मन को बिगाड़ने वाला ऐसा कोई पापों में शामिल नहीं होना। ऐसा एक समर्पित जीवन बिताएगा तो जरूर आप उस पर पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है उनकी जीवन में पौल और जो समुद्री जाल में यात्रा कर रहा था उसमें पौल के साथ मिलाकर के 276 लोग थे, 276 लोग। उन लोग
सब मिलके उस पार पहुंच गए, एक भी नष्ट नहीं हुआ बोलता है ना। प्रेरितों की चरित्र 27:44 में लिखा है, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, सबके सब किनारे आ गया। उसका कारण क्या है? उन्होंने मतलब पॉल की बातों में आ गया और पॉल जो बोल रहे सही है माना और पॉल का अधीन रहा। पॉल किसकी बात सुनाया? प्रभु की बात सुनाया। तो प्रभु की बात मानने के कारण वो सब लोग विजय हो गए, सफलता पाया। तो हम भी उस किनारे में पहुंचना है तो आज आपको जो आलोचना मिलता है उसको सुनो और उसको अपनाओ, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए अपनी कम्युनिटियों को दूर करके अपनी जीवन को दुरुस्त करते जाओ तो जरूर सफलता आपका जीवन में मिलेगा। आपको प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई किसी रीति में नुकसान में डाल करके आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।